दोस्तों नमस्कार, आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कबीर पंथ के बारे में, जो कि दामाखेड़ा में है। दामाखेड़ा के कबीर पंथी जो भक्ति साधना करते हैं, क्या वो सच में कबीर सागर से प्रमाणित है? क्योंकि कबीर सागर को ही ये प्रमाण मानते हैं और जो मंत्र का जाप करते हैं, कहते हैं कि कबीर साहिब ने ही इस मंत्र को जाप करने के लिए कहा है। और हाँ, एक और बात आपको बताएंगे कबीर पंथ के बारे में कि सच में ये दामाखेड़ा वाले असली कबीर पंथी हैं या नहीं। क्या कहा गया है कबीर सागर में कबीर जी और धर्मदास जी के द्वारा। ये कबीर साहिब की वाणी को ठीक से ना समझकर इसका उल्टा अर्थ लगा रहे। तो दर्शकों, इस बात की पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। दामाखेड़ा में जो मंत्र दिया जाता है कबीर साहब का, उस मंत्र का प्रमाण इस कबीर सागर में है। ये जो कबीर सागर का बोध सागर अध्याय है और इसके 22 पृष्ठ पर ये सिमरण 5 नाम यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे दामाखेड़ा वाले बोलते हैं, इसको सतनाम कहकर पुकारते हैं। जबकि ये देखिएगा आप, आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पाताले सद सिंधु नाम, आकाशे अदली निर्नाम, यही नाम हंस को काम। तो यहाँ पर भगत जी आप देखिएगा कि आदि नाम मतलब ये उस नाम की महिमा गाई है, ये वो नाम नहीं है। जैसे कि हम किसी की महिमा गाते हैं, उसके विषय में है। वह नाम जो परमात्मा का सच्चा नाम है, वह आदि नाम है, जब सबसे प्रारंभ का नाम है, वह अजर है, अमर है और अमी नाम है। पाताल और सिंधु तक मतलब उसी नाम की महिमा गाई है। आकाशे अदली नाम, यही नाम हंस को काम, मतलब यही नाम जो है, जो वो सतनाम है, ये हंस का उसको जाप करने का यही काम है कि उसको जाप करके अपना मोक्ष प्राप्त करे, ना कि इस महिमा को पाठ की तरह पढ़ना है, आरती की तरह नहीं पढ़ना है। इसको उस मंत्र को पहचान कर सदगुरु से फिर जाप करना है। और इसको महिमा को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जैसे गुरुजी बताते हैं कि बिजली है, बिजली की महिमा यदि कहेंगे कि टीवी चल जाए, कूलर चल जाए, पंखे चल जाए, इससे कुछ नहीं होता। हमें वो कनेक्शन लेना पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं हमारे कि जब तक आप वो सार नाम सतनाम नहीं लोगे, जब तक आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यह आरती गाने से पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो पुणात्माओं, और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जहाँ सदा सुखी, वह जाने के बाद तुम झाँको भी कोई ना इधर को, और चलो सतलोक लो सतनाम। और श्री प्रकाश मुनि दामाखेड़े वाले ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया, और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहाँ पर नारियल फोड़ते हैं और श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब को एक परम संत जान कर इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं, सत्संग। ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दुआगन हो। यही वह कबीर सागर है जिसका ये बोध सागर अध्याय है अमरमूल, और 265 जो पृष्ठ है उस पर कबीर साहब ने ये बताया है कि जो सतगुरु होता है वो 3 बार में मंत्र देता है। और जहाँ पर ये कबीर साहब की वाणी और वचन लिखा हुआ है कि कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम ही शिष्य होए जो आई, ताकह पान दे तुम भाई। कि पहले जो तुम्हारा शिष्य होगा उसको पहले पान प्रवान देना, मतलब ये प्रथम नाम की महिमा है। और जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताकह कहो शब्द प्रवाना, जब उसकी दृढ़ता और ज्ञान देख लो तब उसको शब्द का प्रवान दो, मतलब ये द्वितीय नाम की बात कही है। और शब्द माही जब निश्चय आवे, ताकह ज्ञान अगाध सुनावे, कि जब उसको उस शब्द में उसको निश्चय आ जाए तब उसको वो अगाध ज्ञान सुनाओ। अगाध ज्ञान मतलब सतनाम की उसको बात बताओ। और अनुभव का जब करे विचारा, सो तो 3 लोक सो न्यारा, अनुभव ज्ञान प्रकट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। फिर आगे कबीर साहब जी कहते हैं कि यह मति हम तो तुम कह दीना, बिरला शिष्य कोई पावे चीना। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही, जो जैसा जीव होगा उसको वैसा उपदेश करना। धर्मदास जी कि बालक सम है जाकर ज्ञाना, तासे कहो वचन प्रवाना। प्रवाना अर्थ है कि उसको प्रथम नाम की बात कही है कि जिसका बालक के समान ज्ञान है उसको वचन प्रवाना, प्रथम मंत्र दो। और जाकर सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताकह सुमरन देव लखाई, कि जिसको जब वो ज्ञान सूक्ष्म हो जाए तो उसको वो श्वास से सुमरन का जो कबीर साहब कहते हैं वो सतनाम दे दो। और आखिरी में तीसरी मंत्र का बताया है कि ज्ञान गम्य जा कह पुनि होई, और सारे शब्द जा कह कहु सोई। तो यहाँ पर देखिए, जब वो गहरा ज्ञान हो जाता है कबीर साहब का, दिल में हृदय में उतर जाता है, तब उसको सार शब्द दिया जाता है
सारे शब्द कह कहू सोई, अर्थात जब प्रथम नाम द्वितीय नाम देने के बाद जब लास्ट में उसको ज्ञान गूढ़ हो जाए, उसकी भक्ति दृढ़ हो जाए, तो कबीर साहब ये बोध सागर अमर मूल पृष्ठ नंबर 265 पे कह रहे हैं कि उसको सारे शब्द देना है। तो दर्शकों, देखा आपने कबीर साहब ने उस कबीर सागर में क्या बताया है धर्मदास जी को। कबीर साहब ने कहा है कि जो 3 बार में नाम दीक्षा देगा वो ही सदगुरु होगा, यानी कि कबीर साहब का कृपा पात्र संत होगा। तो वो 3 बार में नाम दीक्षा कौन देता है? आज के समय में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं, जैसे कि आपने कबीर सागर में पढ़ा। अब आइए आपको दिखाते हैं धर्मदास जी की जो वंशावली चलते आ रही है, उसमें ये दामाखेड़ा वाले मानते हैं कि जो हम डायरेक्ट कबीर साहब से जुड़े हैं। इनको कख भी ज्ञान नहीं, हुआ बाई बकते हैं। ये केवल ये इस बात का दावा करते हैं कि हम आदरणीय धर्मदास जी के वंशज हैं, और दुनिया को इस बात से भ्रमित किए हुए हैं कि जो धर्मदास जी के वंशजों की गद्दी से नाम उपदेश लेगा उसी की मुक्ति होगी। देखिएगा भगत जी, यह वही कबीर सागर है जिसकी अभी बात कर रहे हैं, और इसका जो अनुराग सागर अध्याय है उसके पृष्ठ नंबर 140 और 41 पे ये प्रमाण है कि जो धर्मदास जी गद्दी वाले हैं, उनकी गद्दी में 12वें पंथ में जो 5वां टकसारी पंथ है, उसने इनकी जो 42 पंथ की पीढ़ी वाला जो पंथ है उसमें 6ठी पीढ़ी में प्रवेश कर लिया, और उस पंथ को इन्होंने टकसारी वाले ने अपना ज्ञान देकर भ्रमित करके काल वाला ज्ञान भर दिया। तो यहाँ पर जो बाणी है वो बताई गई है कि जस कछु आगे होई है भाई, सो चरित्र तो ही कहो बुझाई। इसके आगे धर्मदास जी से कह रहे हैं कबीर साहब की जो चरित्र है वो मैं तुझे बताता हूँ। 6ठे पीढ़ी बिंद तो होई, भूले वंश बिंद तब सोई। तुम्हारा जो 6वीं पीढ़ी में बिंद वंश होगा, और वो वंश तब भूले वंश बिंद तब सोई, वह वंश जो है उस ज्ञान को भूल जाएगा। कैसे भूल जाएगा? आगे कहा है कि टकसारी को ले है पाना, और अस तुब बिंद होए अज्ञाना, कि जो टकसारी जो 12वें पंथ में जो 5वां है उसका पाना, मतलब तुम्हारा जो 6वीं पीढ़ी है उसका पाना, उसका मंत्र, उसका ज्ञान ले लेगा। अस तुब बिंद होए अज्ञान, इस कारण तुम्हारा ये बिंद वंश 6वीं पीढ़ी से अज्ञान हो जाएगा, और इसमें वो नकली अमर नाम अजर नाम समा जाएगा। तो आगे बताते हैं कबीर साहब कि देखिएगा कि नाद पुत्र सो अंश हमारा, तिनते होए पंथ उजियारा, कि जो बचन का हमारा पुत्र होगा उससे ही उजियारा होगा। बचन वंश तो होए सचेता, बिंद तुम्हारा ना माने होता। मतलब बचन वंश की बात तुम्हारा यदि बिंद नहीं मानेगा तो बचन वंश नांग नाद संग चेते, मतलब जो तुम्हारा बचन वंश नाद संग चेते, मेटे काल घात सब तेते, कि तुम्हारा जो बिंद वंश है वह हमारे बचन वंश के साथ यदि मिलकर चलेगा तो काल का जो घात है वो कट जाएगा। बिंद तुम्हारे न माने ताही, आया वंश न शब्द समाही। तुम्हारा बिंद यदि वो बचन वंश की बात नहीं मानेगा, जो हमारा सच्चा संत आएगा, तो मतलब वो काल के जाल में समा जाएगा, उसको शब्द समझ में नहीं आएगा वो परमात्मा का ज्ञान। आगे कहते कहाँ निर्गुण कहाँ सरगुण भाई, नाद बिना नहीं चले पंथ आई। तो यहाँ पे नाद के बिना पंथ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कहा है अब आगे, नाद बचन जो बिंद न माने, देखत जीव काल धर खाने, कि जो नाद का वचन है, जो बचन से जो सदगुरु आते हैं, कबीर साहब जी ने अपने बचन से ज्ञान दे के दुनिया को जागृति लाते हैं, वो यदि उस बचन की बात तुम्हारा बिंद वंश नहीं मानेगा तो वो काल के ही जाल में फंसा रहेगा। इस बिंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो, नाद का होता वचन से। जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्ची हो गए, बेटा बेटी, हम इस दास के वचन के बच्चे हो और शरीर के बच्चे अलग हैं। तो इसी प्रकार धर्मदास जी के जो बिंद के हैं वो तो है ये महंतर दामाखेड़ा वाले, और वचन के हैं उनसे हटकर, जैसे दास वचन का उनका पुत्र है, क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पुत्र था। फिर उनसे ही आगे चलते हुए हमारा जन्म हुआ, उसी पंथ में जन्म हुआ, माँ से जन्म अलग से हुआ, तो वो है नाद के। और यहाँ कबीर साहब कहते हैं इन बिंद वाला ने तो बैठाया सदा, ये नाद वालों से मेरा पंथ उजागर हुआ। ये देखिए अनुराग सागर 139 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर का। ताते धर्मनी मानो सिखाई, नाम थाप सौंपो भाई, ये नाम है नापनी, नाद पुत्र के सोपो सोई, पंथ उजागर दासे होई, और वंश कर है अहंकार बहुता, तेरे वंश वाले तो बहुत अहंकार करेंगे। हम हैं धर्मदास कुल पुता, हम तो धर्मदास के कुल पुत्र हैं, और जहाँ हंग ता हम नाही, जहाँ विमान है वह मैं नहीं।
और धर्म नहीं देखो परक मन माही। जहाँ हंगता काल स्वरूपा, जहाँ अभिमान है वह काल है, नहीं पावे सतलोक अनूपा। धर्मदास तौतर है वंशा, यही बात को मेटो संसा। नाम भक्ति जो दृढ़ कर धर ही, सुनो धर्मनी वो कैसे नीतर ही। रहनी रहे तो सभे उभारूं, और वचन गहे तो तेरे 42 तारूं। और वचन गहे सो वंश हमारा, बिना वचन नहीं उतरे पारा। चाहे तेरा बेटा हो, चाहे तेरे वंश के हो, जिन्होंने हमारे सतनाम को नहीं ग्रहण किया वो पार नहीं हो सकते। तो दोस्तों देखा आपने कबीर सागर में क्या कहा है कबीर जी ने, यानी जो छठवीं वंश है, यानी छठवीं वंशावली धर्मदास जी की, वह चूड़ामणि से हटकर टकसार में चली गई थी। तो इसका मतलब है कि जो 42 वंश अब चले आ रहे हैं छठवीं पीढ़ी के बाद से, वो टकसारी पंथ कहलाएंगे, यानी टकसार से चले हुए पंथ कहलाएंगे, ना कि चूड़ामणि से। यानी ये ऑथेंटिक कबीरपंथी नहीं है, इससे सिद्ध होता है। अब आपको आगे दिखाते हैं कबीर सागर से ही कबीर साहिब ने किस प्रकार धर्मदास जी को समझाया है मंत्रों की महिमा, कि वास्तव में ऑथेंटिक मंत्र कौन से हैं। जो 3 प्रकार के मंत्र बताए गए थे, प्रथम मंत्र सतनाम और आदि नाम जिसे कहा जाता है सार नाम, उसके बारे में ही जानते हैं क्या कहा गया है कबीर सागर में, क्या महिमा गाई है कबीर साहिब ने। देखिएगा ये कबीर सागर वही वाला है, और इसमें जो ज्ञान बोध है उसके बोध सागर पृष्ठ 39 पर हम देखते हैं कि जो नाम की महिमा लिखी गई है। वैसे आपको कबीर साहब की एक वाणी बता दें कि श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने श्वास को आवन होए का होए। माला श्वासो श्वास की जगत भगत के बीच, और फेरेगा सो गुरुमुखी, ना फेरेगा सो नीच। कबीर साहब कहते हैं कि जो श्वासो श्वास की माला है उसको जो फेरता है वो ही भगत है। तो देखिएगा कबीर साहब ने जो सार नाम सतनाम की बात करी है, उसको ये कबीर सागर में क्या कहा गया है उसके विषय में कबीर साहब बताते हैं पृष्ठ नंबर 39 बोध सागर में, कि आदि नाम जो राखे आशा तापे परे न काल की फांसा। वो आदि नाम जो सार नाम सतनाम होता है, उसको जो भजता है तो माला श्वासो श्वास से करता है, उस पर काल की फांसा नहीं पड़ती। आदि नाम अक्षर भाई ताही नाम ले लो कही जाई। वो निरक्षर नाम है, उसको अक्षर के माध्यम से बोल के नहीं जपना होता, वो श्वासों वाला है। कबीर साहब ने कई जगह कहा है उसी नाम को लेकर हम अपने सतलोक जाएंगे, अपने परम लोक जाएंगे। और सोहम शब्द निरक्षर भाषा ताही शब्द जपे निज दासा। यहाँ पे संकेत किया कबीर साहब ने कि उस नाम को हमको श्वासों द्वारा जपना है, जिसके निज दास जिसकी शब्द को जप कर अपने सतलोक जाएगा। आदि नाम निज सार है भाई, जम राजाते ही निकटने आई। वही आदि नाम निज सार है जो कबीर साहब बता रहे हैं श्वासों वाला, और उससे जमराज काल निकट नहीं आता। तुम कह शब्द दीन टकसारा, सोहन संसो कहो पुकारा। सार शब्द का सुमरण करे सहज अमर लोक निस्तर है। सार शब्द जो होता है, सार नाम और सतनाम होता है, जो श्वासों का होता है, उसका जाप करके ही हम अमर लोक जाएंगे। सुमरन का बल ऐसा होई, कर्म काट सब पल में खोई। तत्व सार सुमरन है भाई, जाते काल की तपन बुझाई। वो तत्व ज्ञान, वो तत्व जो है वो सार सुमरन है, उससे काल की तपन दूर होती है। और सुमरन ते सब कर्म विनाशा, सुमरन सो दिव्य ज्ञान प्रकाशा। वो सुमरन करता है। आदि नाम जो कबीर साहब कहते हैं कि आदि नाम है सत्य कबीरा, जो जन गहे छूटे भव पीरा। तो वो कबीर साहब का जो आदि नाम है वो श्वासों से जपना होता है, ये वाणियों के माध्यम से सिद्ध हो चुका है। और यहाँ देखिएगा कबीर साहब का एक ग्रंथ है ये बीजक, और बीजक में भी मंत्र जपने की बात कही है। तो उस मंत्र को कैसे बताया गया है, ये बीजक है, इसमें साखी नंबर 352 पढ़ोगे। हम तो लखाते हूँ लोक में, तू क्यों कहे अलेख, और सार शब्द जाने नहीं धोखे पहिरा भेक। मतलब सार शब्द को जाने बिना आप धोखे में हैं। ये धोखे में भेष बनाए यदि हम घूम रहे हैं तो इससे मोक्ष नहीं होगा। वो सार शब्द जपना है जो श्वासों का है। फूल नामक एक अध्याय है, इसके 136 पृष्ठ पे कहा है कि कबीर साहब कहते हैं नाम एक गुप्त है अमोला, और सो धर्मनी में तुमसे खोला। क्या कहा है कि काल दुख दे सब ही रुआवे, और शब्द होएता माथ निवावे। जिसके पास ये सार शब्द होगा ना, उसका माथा टेकेगा वो काल, नहीं तो सबको दुखी करता है। नाम एक गुप्त है अमोला, सो धर्मनी में तुमसे खोला। जो ये नाम को करे सम्हारा, सो भव सागर उतरे पारा। गुरु तो उसका साथी होगा, लेकिन जिसके पास इस नाम को संभालेगा, इसकी भक्ति करेगा, वो पार होगा। ओनली गुरु नहीं पार करेगा जब तक भक्ति कमाई सतनाम सार नाम सही नहीं होगा, मर्यादा ठीक नहीं होगी। तुम कह दीन शब्द उपदेशा, सो हंसन कह
कहो संदेशा। अब तुझे मैंने जो उपदेश दिया है प्रथम मंत्र का वो बताओ उनको। अब इसको अभी सार शब्द को छुपा के रखना। फिर क्या बताया है 997 पे है, सारा कुछ बता के कहा कि अब मैं कहूँ ज्ञान उपदेशा, तुम अपने घट करो प्रवेशा, मुक्ति नाम निसंशय हुई। नाम से मुक्ति होगी निसंशय, अमर नाम तुम जब सुरत समोई। उस नाम जो तुझे बताया है बोल के उसमें केवल सुरत समानी है, सुरत नृत्य से जाप करना उसका। जब लग कहे जीव्या कर गाया, तब लग जानो सो सब माया। यानी इसका अगर तुम मौखिक जाप करोगे तो लाभ नहीं देगा आपको, उसका सुरत से जाप करना है। वो नाम है बोल कर जो तुझे सुना दिया। अकह नाम कहा नहीं जाई, घट घट व्याप निरंतर साई। नाद शब्द जब ही उचारा, तासो अक्षर भय विस्तारा। अब कहते हैं तब ही शब्द सुरत मन लाया, मन स्थिर भय नहीं है माया। अब इस शब्द के ऊपर इस सुरत न लावे, फिर यह माया समाप्त हो जाएगी, वो माया नहीं रहेगी, वो असली काम करेगा वो मंत्र। अकह नाम कहा नहीं जाई, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, सुरत से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया लेकिन इसका जाप बोल के नहीं होगा, इसलिए अकह कहा है। अब दोस्तों आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं कबीर सागर से ही। जो ये कबीर पंथी दामाखेड़ा वाले दावा करते हैं कि सबका उद्धार केवल हमारे पंथ से ही होगा, यानी हमारे पंथ से नाम दीक्षा जो लेगा उसका ही उद्धार होगा, ऐसा ये दावा करते हैं। तो आइए देखते हैं कबीर सागर में क्या कहा गया है कि आखिर कौन है वह उद्धारक संत जिसके मंत्र देने से या फिर जिससे नाम दीक्षा लेने से ही लाभ मिलेगा। क्या बताया गया है कबीर सागर में, देखिएगा भगत जी। ये वही कबीर सागर है जिसकी अभी चर्चा चल रही थी और इसमें ही हम ये प्रमाण देंगे कि वो पंथ कौन सा है, वो सत्य पंथ कौन सा है जिससे सारी सृष्टि का उद्धार होगा और वो इस समय प्रचलन में भी है। तो देखिएगा ये कबीर सागर कबीर वाणी बोध सागर का 137 पृष्ठ है। यहाँ पर 12 पंथ की जो है उसके बारे में बताया गया है 136 और 137 पे। यहाँ 12 पंथों की बात बताई है। तो 12 पंथों में आगे चल के जो 12वां पंथ होगा, 12वें पंथ, यहाँ पे देखिएगा आप, 12वें पंथ प्रकट है वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी। चूंकि हम बता चुके हैं कि 6वीं पंथ टकसार वाला इनको भ्रमित करेगा, लेकिन 12वें पंथ जो है 12वां पंथ प्रकट है वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यान कि 12वें पंथ में जो हमारी वाणी है उसका कुछ कुछ उजियाला हो जाएगा। उसमें 12वें पंथ में हमारी जो वाणी निकल के सामने आएगी। 12वें पंथ हम ही चले आवे और सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे। अब देखिएगा ये 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है, ये सभी जानते हैं। और इसी पंथ में कबीर साहब कह रहे हैं कि हम चल के आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ बना देंगे। और तब लगी बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। कबीर साहब कहते हैं कि पहले मैं निम्न जातियों का बोध कराऊंगा, उनको अपना शरण में लूंगा, फिर मैं राज दरबार के लोगों को अपनी शरण में लूंगा, राजाओं को। फिर उसके बाद प्रथम चरण कल जुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। फिर आगे कबीर साहब इसी वाणी में कहते हैं कि 5505 तब ये वचन शब्द होगा साचा। जब कलयुग 5500 बीत जाएगा, जब ये वचन साचा होगा। तो यहाँ पे आज कलयुग 5505 बीत चुका है और आज ये बात सत्य हो रही है। फिर आगे कहते हैं इसी बात में फिर बताते हैं, देखिएगा यहाँ पे लिखा है पृष्ठ संख्या 171 स्वसंवेद बोध 5 सहस्त्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। जब 5505 बीत जाएगा, जब कलयुग बीत जाएगा, तो महापुरुष फरमान जग, वो महापुरुष जो संत आज वर्तमान में रामपाल जी महाराज हैं, जग का तारण के लिए आए हुए हैं। ये वाणी उन्हीं के लिए है। हिंदू तुरक आदिक सबे जेते जीव जहान, और सत्य नाम की साख गही पावे पद निर्वाण। और यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत्य सुकरत के मध्य तिमें सब पंथ समाये। सभी उस मान प्रवान लेंगे उस महापुरुष से, और इसी सत्य सुकरत सच्चे पंथ में संत रामपाल जी वाले में सभी आके समा जाएंगे, सब कपट चातुरी छोड़ देंगे। अर्थात यहाँ ये चीज सिद्ध हो रही है कि धर्मदास जी का जो पंथ है उससे उद्धार नहीं होगा। अब यही देखिए बाद में कबीर वाणी बोध सागर 137 पे नीचे क्या कहा है क्रिया सौगंध में। यहाँ कबीर कहा गया है कबीर साहब जी द्वारा कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई, और मूल शब्द बाहर जिन जाई, और पवित्र कान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। अर्थात धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि तुम ज्ञान, मूल ज्ञान
छुपा लो, वो मत बताओ किसी को, अर्थात वो सार नाम मत बताना जिससे मोक्ष होगा, जिससे सतलोक जाते हैं। वो और ज्ञान तुम है, वो प्रथम नाम और वो ज्ञान जरूर बता देना। मूल ज्ञान बाहर जो पर है, बिचली पीढ़ी हंस नहीं पड़ी। अर्थात जो मूल ज्ञान है, जो वास्तविक मंत्र है, वो यदि तुमने अभी बता दिया तो ये काल के दूत बिचली पीढ़ी जो आज 5505 जो चल रहा है ना, उसको कारण तरण नहीं होने देंगे। आज के जीवों को ये काल के दूत फंसा लेंगे। 33 अरब ज्ञान हम भाका, मूल ज्ञान हम गोई रखा। अर्थात हमने 33 अरब ज्ञान जग में भाग सुनाया, कह सुनाया, लेकिन वो मूल मंत्र हमने किसी को नहीं बताया। धर्मदास, मूल ज्ञान तुम तब लगी छुपाए जब लग द्वादश पंथ मिट जाए। अर्थात यहाँ गरीबदास जी वाले तक जो 12 पंथ है, जब तक वो न मिट जाए, उस मूल ज्ञान को छुपाने का स्पष्ट बात है। तो अब बताइएगा कि जब वो ज्ञान छुपा कर वो मंत्र रखा है, तो धर्मदास जी के पंथ में कैसे उद्धार होगा? कबीर साहब ने कहा है कि वो मूल ज्ञान आप द्वादश पंथ जब तक न मिट जाए मत बताना वो सार नाम। तो सार नाम अभी तक नहीं मिटाया। और जो 1774-75 में संत गरीबदास जी महाराज आए थे, तब तक किसी को नहीं बताया सिर्फ गरीबदास जी के अलावा। उसके बाद संगत में भक्तों को किसी को नहीं बताया। अब ये जो 13वां पंथ, 12वें पंथ हम ही चले आ गए। मतलब 12वें पंथ में जो महापुरुष आए हैं, जो कबीर साहब के महान सदगुरु के रूप में जो संत रामपाल जी महाराज आए हैं, उन्हीं को ये आदेश है और वही ये सार नाम जगत को बताएंगे। कबीर साहब ने स्वयं आकर उनको ये आज्ञा दी है कि अब इस ज्ञान का आप प्रचार कर दो। इस वाणी में लिखा है कबीर सागर में कि 12वें पंथ हम ही चले आवे और सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे। अर्थात यहाँ पे कबीर साहब ने कहा है कि जो 12वें पंथ के बाद यही वो 13वां पंथ है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और सारे अज्ञान को मिटाकर सब पंथों को एक कर देंगे। और ये जो कबीर साहब जब आए थे सन 1997 में, जब कलयुग 5505 बीत चुका था, तब उन्होंने हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं उनको सार नाम देकर और ये आज्ञा दे दी कि अब ये ज्ञान, ये सार नाम जो गुप्त आदि नाम जिसे कहते हैं, वो अपने भक्तों में जो उसके लिए ग्राही हो, जो उसका हकदार हो, उसको सुनाओ और इस संसार से मोक्ष करो। तो भाइयों भक्तों, आज वो समय आ गया है, अपना कल्याण कराएं और झूठे और नकली जो लोग हैं, जो संत बने बैठे हैं, उनसे अपनी आत्मा को बचाएं। तो दोस्तों, देखा आपने कबीर सागर से ही कि कबीर साहब ने स्वयं धर्मदास जी को बता दिया था कि 5505 वर्ष बाद स्वयं कबीर साहब जी आएंगे और नाम दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान करेंगे उस पूर्ण संत को। तो वह पूर्ण संत आज के समय में है सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज, जो कि ऑथेंटिक मंत्र प्रदान कर रहे हैं, जिससे साधक को लाभ भी मिल रहे हैं, साथ में मोक्ष भी मिलेगा। 1997 में कबीर साहब जी स्वयं आए थे और संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा यानी जो सार नाम है वो अपने भक्तों को देने की आज्ञा देकर चले गए थे, यानी अंतर ध्यान हो गए थे। अब दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं, ये दामाखेड़ा वाले कबीरपंथी परमात्मा को वैसे तो निराकार मानते हैं और कबीर साहब को एक सतगुरु की भूमिका में रखते हैं, यानी सदगुरु मानते हैं। इनका जो सत्संग देखा सुना, इनके द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ी, उनमें क्या पाया? ये क्या बताते हैं कि सतपुरुष निराकार है और ये ब्रह्म को सतपुरुष कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं। इनकी एक सीडी दास ने सुना, उसमें देखा श्री प्रकाश मुनि जी के मुखारविंद से किए गए प्रवचन, उनमें ये क्या बोलते हैं? एक बार तो कहते हैं परमात्मा की एक वाणी उच्चारण करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। तो ये क्या तुलना करते हैं कि जैसे सरोवर के अंदर मछली ये कहे कि मैं प्यास से मर रही हूँ, तो उसकी मूर्खता है। और जो ये सब कुछ हमें दिखाई देता है, ये सब रचना, पृथ्वी, चांद, सितारे, इसके ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर रचना है, मनुष्य हैं, जीव हैं, पक्षी हैं, ये सारा मिलाकर ही साहिब है, यही ब्रह्म है। और ये कहते हैं कि हम ब्रह्म होकर और ब्रह्म को खोद रहे, ये हमारी कितनी अज्ञानता है। श्री प्रकाश मुनि दामाखेड़े वाले जी महंत जी के ये विचार है। इनका भावार्थ है कुल मिलाकर कि ये सारा कुछ जो है यही परमात्मा है। ये जो साकार दिखाई देती है रचना, ये परमात्मा, ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं। और ये अपने आप को कह रहा है कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे। ये उसी सिद्धांत को दृढ़ कर रहा है जो अभिलाष दास पारखी, वो नास्तिक, जिसने सारा कितना लोगों को डुबो दिया।
कि जीव ही ब्रह्म है। ये भी श्री प्रकाश मुनि जी भी उसी विधान को दृढ़ कर रहे हैं। ब्रह्मांड में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, तो ये मजाक की ही बात है। और मजाक जब किया जाता है तो हंसी आती है कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे हैं, यानी हम ब्रह्म हैं, हम भगवान हैं। तो खाज्ञान इनका हुआ भाई बकरे। ये कबीर साहब की वाणी को ठीक से ना समझकर इसका उल्टा अर्थ लगा रहे। आइए अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर से ही धर्मदास जी ने महिमा गाई है कबीर साहिब की। धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेके गए थे, तो उसका ही जिक्र है कबीर सागर में। आइए देखते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जो 12वें पंथ में आए थे, उन्होंने एक वाणी बोली है कि तुम गरीब तुम साहिब तुम संत हो, और तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तो कबीर साहब के लिए उन्होंने कहा कि तुम ही साहिब हो, तुम ही संत हो, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, कि आप ही भगवान हो, आप ही हंस मतलब भक्त की लीला करते हो, और आप ही संत की लीला करते हो। तो आइए भक्तों, ये वही कबीर सागर है जिसमें हम अभी ये प्रमाण बता रहे थे, और आगे ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है और वह कबीर भगवान ही है, जो कि गरीबदास जी की वाणी में अभी कहा गया है कि देखिए ये ज्ञान प्रकाश, बोध सागर का ज्ञान प्रकाश 58 पृष्ठ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें प्रमाण मिलेगा कि कबीर साहब ही वह परमात्मा है और वो साकार है। तो यहाँ धर्मदास जी को सभी कबीरपंथी और सभी कबीर जी को मानने वाले इस साहित्य को मानते हैं, और वो जानते हैं कि धर्मदास जी जब सतलोक गए थे तो वहाँ उन्होंने उस शोभा को देखा था, उस परमात्मा को देखा था, और उसका वर्णन इसमें है। तो धर्मदास जी क्या कहते हैं ज्ञान प्रकाश में कि सिंहासन सुरति हंस अग्रानी अगाने पुरुष सकल देखत हर्षाने। जब ये सुरति मतलब हंस, ये धर्मदास जी वहाँ पे गए तो सभी हंस वहाँ देख के बहुत खुश हुए। सिंहासन छवि देखत मन मोहा, अद्भुत अमित कलातन सोहा। वहाँ सिंहासन लगा हुआ है, उसकी छवि देखने में बड़ी मनमोहक है, और अद्भुत अमित कलातन, उनका जो कला का तन अद्भुत अमित है, जिसकी वर्णन नहीं किया जाए, अनंत है। फिर आगे कहते हैं पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णत को न पावे अंता। उस पुरुष की, उस परमात्मा की एक रोम की कला अनंत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक रोम रवि शशि कोटि सा, नख कोटिन विदु मलिन रवि सा। एक रोम में करोड़ों रवि मतलब सूर्य और करोड़ों चंद्रमा मिला दो तो भी वो प्रभा को, वो प्रभा से कम है। उनका एक रोम का इतना नूर है। नख कोटिन विदु मलिन रवि सा, उनके जो नाखून का वर्णन भी है, परमात्मा है जब ही तो नाखून का वर्णन है कि उनका जो नाखून है करोड़ों सूर्यों की प्रभा भी उसके आगे मलिन है। आगे कहते हैं पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। ये काल ब्रह्म निरंजन उस सतलोक में नहीं पहुंच सकता। फिर धर्मदास जी पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुण्य रहे ल जाई। वहां धर्मदास जी सोच रहे थे कि ये कबीर जी तो इनके दास होंगे, लेकिन जब देखा कि पुरुष मतलब परमात्मा, कबीर जी मतलब कबीर जो सदगुरु कबीर जी जब गए थे तो वो पुरुष परमात्मा और कबीर जी एक हो गए उधर जाकर एक। धर्मदास ये देख के बहुत लज्जित हुए कि मैं तो इनको दास समझ रहा था, ये तो साक्षात परमात्मा है। यहाँ कबीर बैठे पुनि देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। जब धर्मदास जी ने धरती पे लौट के आके देखा था तो कबीर साहिब जी यहाँ भी बैठे थे, और कबीर साहिब परमात्मा वहां भी उस पर आसन सिंहासन पर बैठे थे। तो ये देखकर बहुत अचरज हुआ धर्मदास जी को। का अजगुत की न्यू भाई, वहाँ मोहि प्रतीत न आई। अर्थात कह रहे हैं कि ये परमात्मा ये तो बड़ा अद्भुत आपकी लीला है कि मुझे धरती पे आप पहचान में नहीं आए कि आप ही परमात्मा हो। कबीर पुरुष एक वहाँ छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहा है। वो परमात्मा सत्य पुरुष कबीर जी वहाँ पर अपने को छिपाए हुए हैं, और जगत में आकर वो परमात्मा दास की लीला कर रहे हैं। धाये चरण गहु अति सकुचाई है प्रभु, हम परिचय अब पाइए शोभा। कस वहाँ छिपावा कस नहीं जग में प्रकट दिखावा। कि हे परमात्मा आप कबीर साहब, आप तो सतपुरुष हो, आप तो साकार रूप दिख रहे हो, और आपने वहाँ ये लीला क्यों छिपाई? आप तो उस सिंहासन पर इतने सुशोभित हो रहे हो, धरती पर अपना ये तेज छिपा कर क्यों रखा है? तो यहाँ ये वाणी सिद्ध कर रही है कि परमात्मा साकार है। वो सदगुरु जिन्हें यदि आप बोलते हो कबीर साहब, वही परमात्मा है। और यही बात आपको इस बीजक में भी बताएंगे कि वही कबीर परमात्मा जो है वो साकार है और वही परमात्मा है। देखिएगा ये बीजक नंबर जो रमेड़ी नंबर 42 पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आप पढ़ोगे कि जब हम रहल नहीं कोई, और हमरे माह रहल सब कोई।
कहू राम कौन तुर सेवा, सो समझाए कहू मोहि देवा। तो मतलब जब हम रहते थे तब कोई नहीं रहता था, हमारे अंदर ही कबीर साहब कह रहे हैं सारी सृष्टि थी। और वही बात आपको ये कबीर सागर में भी मिलेगी कि कबीर सागर सृष्टि के आदि से हैं और उनसे ही ये सारी सृष्टि 16 सुत से लेके आज हम सब उन्हीं से बने हुए हैं। तो कहें कबीर हंस मुस्काई हमरे कहल छूट हो भाई। वो परमात्मा कबीर संत का भेष, सदगुरु का भेष लेके आते हैं और उनके सार नाम सतनाम जो वचन, वो जो मंत्र हैं, उन्हीं से हमारा उद्धार होगा, उनके ज्ञान से ही उद्धार होगा। आगे क्या कहते हैं कबीर साहब, देखिएगा। कबीर साहब ने ये साखी है और इसमें 343 पे कहा है कि ये है 342, 43, 44। यहाँ कहा है कि सोई नूर दिल पाक है और सोई नूर पहचान, और जाके किए जग हुआ सो भी चून क्यों जान। अर्थात उस परमात्मा का जो नूर है उसको पहचान, वो देखने में बड़ा सुंदर है, जाके किए जग हुआ सो भी चून क्यों जान। जिसने ये सारी सृष्टि को बनाया है तुम उसको निराकार क्यों कहते हो। इन वाणियों से निश्चय होता है कि परमात्मा साकार है और वो सिंहासन पर सतलोक में बैठा है। एक रूप वहां बनाता है, एक यहाँ गरीबदास जी कहते हैं दो ही ठोर हैं, एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। तो वो परमात्मा दो रूप बनाता है, एक सतलोक में और एक अपने रूप को मंद धीमा करके इस धरती पर हमें ज्ञान देने के लिए सदगुरु रूप कबीर साहब के रूप में वो आते हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कि परमात्मा कबीर हैं, साकार हैं, और उन्हीं का ज्ञान हमारे सदगुरु ज्यों का त्यों दे रहे हैं। इस पूरे एपिसोड में श्री प्रकाश मुनि जी दामाखेड़ा वाले ने और श्री पंथ अर्धनाम जी बनारस लहरतारा वाले ने, श्री मधु परमहंस जी रांजडी वाले ने ये क्या स्पष्ट किया है, ये परमात्मा को भिन्न मानते हैं परम पुरुष को, और कबीर साहब को केवल एक सतगुरु मानते हैं। ये परमात्मा को निराकार मानते हैं, जबकि परमात्मा आपके समक्ष बता दिया कि साकार है। वो स्वयं परमात्मा कबीर जी ही पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम पुरुष है। और दूसरा, ये स्वयं अपने आप को कहते हैं हम ब्रह्म होकर ब्रह्म की खोज करें। वही पारखियों वाले सिद्धांत को दृढ़ किया है कि हम ब्रह्म हैं, यानी जीव भी ब्रह्म है। तो फिर खोज किसकी करें, फिर किस लिए सांग जोड़ रखा है। फिर अगर ये सारा संसार जो दिखाई देता है यही सब कुछ है, तो कबीर साहब ने क्या जरूरत थी सतलोक से आने की और इतना ज्ञान देने की। तो ये पथ भ्रष्ट है, इनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ज्ञान इस दास के पास है, और रह कर इस सत्संग को सुनो, बार बार सदग्रंथों को देखो, इनसे बचो और सतलोक आश्रम वाला इस हरियाणा में और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब। तो दोस्तों ये थे कबीर साहिब के आदेश जो कबीर सागर में लिखित है, धर्मदास जी और कबीर साहिब की वार्ता के रूप में। कबीर साहिब ने इस कबीर सागर में स्पष्ट कर दिया है कि वो स्वयं 5505 वर्ष के बाद इस धरती पर आएंगे, और कहा है कि अपने वचन वाले शिष्य को वह मंत्र बताएंगे वह और आदेश देंगे आगे नाम दीक्षा देने का। तो ये था कबीर पंथी दामाखेड़ा वालों का पूरा सच, जो कबीर सागर से ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार आपको दिखाया है। इन दामाखेड़ा वालों की और भी कई सारी बातें हैं जिनका खुलासा संत रामपाल जी महाराज ने इनसे ज्ञान चर्चा करने वाले इस वीडियो में किया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं पूरी ज्ञान चर्चा के लिए। और इन सारे प्रमाणों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।